जय हिंद फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं आपका अपना फिजिकल एजुकेशन टीचर आशीष कुमार यादव। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th पे। एक्चुअली बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस एंड कमेंट्स आने लगे थे हमारे पास कि सर ग्रेड 11 पे भी आप थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग यूनिट को स्टार्ट कीजिए ताकि हमें पढ़ने में और ज़्यादा इजी हो जाए। तो मैंने उसी बेस पे एक प्रिपरेशन तैयार कर रखी है। जैसे कि पहला चैप्टर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम पहले चैप्टर को बहुत आराम से समझेंगे। किसके थ्रू? माइंड मैपिंग के थ्रू। कैसे हमें इसकी माइंड मैपिंग करनी है। ये बहुत सिंपल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट 1 ग्रेड 1 का है, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप कभी भी ऐसे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले चैप्टर को हाफ में डिवाइड कर लीजिए। चेंजिंग ट्रेंड्स, क्या क्या बदलाव हुए हैं स्पोर्ट्स के अंदर। जैसे पहले क्रिकेट के टाइम पे आपने देखा, जब क्रिकेट होता था तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जा रहे हैं तो नॉर्मल हेलमेट होता था। उसके बाद जब कभी भी मेडिसिन की बात करती तो फिजियोथेरेपी भी नॉर्मल होती थी, जहाँ पे केवल नॉर्मल सेरोडोन हो गया, या स्प्रे भी उस समय क्या होता था, ना मूव का स्प्रे ना कुछ, बहुत ही आराम से नॉर्मल वे में कुछ सेरोडोन दे देना, एक वाटर दे देना, एक वाटर बॉटल दे देना या पानी के लिए। इसके थ्रू केवल ट्रीटमेंट किया जाता था कभी भी अगर प्लेयर इंजर्ड हो जाता था तो। अब उसी के अकॉर्डिंग देखा होगा, हेलमेट है प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ। जब देखा होगा पीछे की साइड में भी आपने कई सारे प्रोटेक्शन लगे होते हैं, जिससे बॉल जो हेड पे लगती है ना, उससे प्लेयर सेफ रहता है। तो इन सारी चीजों में क्या क्या कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है फुटबॉल में, जैसे देखते हैं अब आप सब टर्फ का फुटसेल होता है, टर्फ में प्रॉपर चलता रहता है। फुटसेल का अरीना बना हुआ है, रेगुलर मैचेस होते हैं। ये सारी चीजें बदलाव हो चुकी हैं अब। तो पहले हम बात करते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ये टॉपिक कुछ डिवाइड है, बहुत आराम से समझाते हैं। पहले हम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, पहले हम 3 टॉपिक को समझेंगे। ओनली 3 इज हियर। फर्स्ट, second, then third. What is first? Aims of physical education. If your content is aims of physical education, number 1, all round development is a very important, because if you are doing physical activity या mental activity या social activity, that time all round development होता है आपकी बॉडी में, ना कि कहीं फिजिकल है मेंटल, वो अलग चीज है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको योगा, ध्यान, ये सब चीजें करनी होगी। अगर आप फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं जैसे एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सो ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो अब नेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन इमोशनल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसके आगे अगर आप ऐड करना चाहें पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सारी की सारी आपका एक प्रॉपर वे में समझना है और एक प्रॉपर वे में इसको ही लिखना भी पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक्चुअली हम प्रिपरेशन को प्रॉपर जैसे लिखते नहीं है, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट को क्या है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना। व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज मेंटल डेवलपमेंट, व्हाट इज सोशल, व्हाट इज इमोशनल, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर, व्हाट इज स्पिरिचुअल। इसी तरह से हमें चीजों को समझना है। नंबर 3, करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। सो करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो मैंने 3 वे में, अभी इजी वे में लिखा हुआ है तो दिखाते हैं। टीचिंग करियर क्या होता है, कोचिंग करियर कैसे होता है स्पोर्ट्स में। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 मीडिया सेक्टर हो गया, फिर नंबर 4 हेल्थ रिलेटेड सेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में क्लास 11 के कंटेंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो नंबर 1 है, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है? बॉडी का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, क्लियर। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, फिजिकल प्लस एजुकेशन। ये बहुत ध्यान से समझना है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल क्या करता है? आपकी हेल्थ को, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और जो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं उसमें फिजिकल में जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल, न्यूरोमस्कुलर, इन सब चीजों को कैसे करना है, क्या क्या ड्यूरेशन होते हैं, कैसे टाइप्स होते हैं, कैसे मसल्स इंक्रीज होती है, इसके बारे में बताया जाता है। तो प्रॉपर चीजों को समझ के चलते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट। व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? अगर आप डेली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, दैट टाइम योर बॉडी विल बी फिट ऑलवेज, एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो आपकी बॉडी में होता रहेगा।
देन मेंटल डेवलपमेंट, व्हाट इज मेंटल, मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मैच हार गए या जीत गए, या आपकी टीम इंडिया जैसे हम चीयर करते हैं, हार गए जीत गए, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं कि हार गए तो रो रहे। हाँ इमोशनल तो हो जाते क्योंकि वी आर इंडियंस। तो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को देखते हैं, अपनी बॉल लेके जाएंगे, अपने ही बैट लेके जाएंगे, मेरी बॉल है, मेरा ही बैट है, तो उसमें क्या करते हैं वो सब उसी तरह से खेलते हैं कि मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे कैसे खेलना है, जब मैं खेलूंगा तभी गेम होगा। तो इस तरह से भी चीजों को समझना है। आप बाहर जाते हैं मैचेस खेलने, वहां पे जाके अब्यूजिंग वर्ड को यूज नहीं करना है। आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो अभी जाके आपको अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, ना कि वहां पे अब्यूजिंग वर्ड, लड़ाई या किसी तरह की तोड़फोड़ करके आनी है। इस तरह का सोशल डेवलपमेंट होता है। आपके सोशल डेवलपमेंट आपके सोसाइटी में भी आता है। फिर अगर आप बाहर गाली दे रहे हैं या बाहर अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट टाइम क्या होगा, आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली मेंबर में भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को समझना है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कई बार क्या होते हैं जब हम मैचेस हार जाते हैं तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहां पे होता है ना, बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है अपने स्पोर्ट्स को लेकर, बिकॉज स्पोर्ट्स से जितने भी लव करते हैं बहुत ज्यादा, वो सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें इमोशनली भी बहुत कंट्रोल रखना है, तभी आप अपने गेम को खेल पाओगे। जैसे कि बात की जाती है ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो MSD की, महेंद्र सिंह धोनी की बात जब हम करते हैं कभी भी, तो उनके अंदर सारे के सारे गुण मिलते हैं, इसीलिए उनको लीडरशिप भी बोला जाता है। लीडरशिप का सबसे बेस्ट उदाहरण है MS धोनी, क्योंकि चाहे आप उनसे विकेट कीपिंग करा लीजिए, कैप्टेंसी करा लीजिए, बैटिंग करा लीजिए, हर जगह वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। यही माइंड में होना चाहिए कि आपको कब किसको भेजना है, कब किसको लाना है, कब किसके साथ खेलना है। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर में क्या होता है, हमें अपने बॉडी के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल चाहिए होता है अपनी ओवरऑल बॉडी पे, ना कि आप इधर का उधर कुछ कर रहे हैं। एग्जांपल 6 बॉल पे 6 रन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कई कई जगह होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अरे एक बॉल की बात है तो बॉल पे क्या होता है 6 बॉल, नहीं, कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे जब बॉल डॉट होती है तो अपने आप ही जो हमारा कैपेसिटी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उसी तरह से इसको समझना है। स्पिरिचुअल में आपको ध्यान लगाना है, ऊपर वाले को याद करते रहना है, आपको कंट्रोल रखना है, गेम में रहना है। गेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गेम में हो और गेम को जीतना चाहते हो तो सबसे पहली बात यही होती है, आपको आराम से काम करना है। काम माइंड से आप काम करोगे, आपका काम हमेशा सक्सेसफुल होगा। इसी तरह से इसे समझना है। तो इतना सब क्लियर हुआ आपके साथ। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं करियर ऑप्शन पे। तो करियर ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो करियर ऑप्शन किसमें, फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में टीचिंग करियर क्या होगा आपका, प्राइमरी लेवल पे आप टीचर बन सकते हैं, देन मिडिल लेवल पे आप टीचर बन सकते हैं, सेकेंडरी लेवल पे टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। फिर कोचिंग क्या क्या दे सकते हैं, कैसे कैसे कोचिंग दे सकते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज लेवल पे कोचिंग दे सकते हैं, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में कोचिंग दे सकते हैं बहुत ही इजीली। हम जैसे बास्केटबॉल कोच, कराटे कोच आप बहुत आराम से बन सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाके कोचिंग आराम से दे सकते हैं। बट फर्स्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज को समझना है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो होती है हमारी, मैनेजमेंट, वहां पे भी जाके आप आराम से अपने काम को कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं, बहुत ही इजी वे में होता है। बट हम कई जगह कई बार क्या करते हैं, इसको समझते नहीं है। इसको बस इतना समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं नॉर्मल वे में तो भी आप समझ जाएंगे, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरह आपको समझना है। और एक एक चीजों को समझ जाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट खुद ही क्लियर हो जाएगा बच्चा। तो बेटा नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, करियर ऑप्शन में कोचिंग हो गया। फिर आएगा नंबर 3 है हमारा मीडिया सेक्टर में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मीडिया सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया सेक्टर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग होता है उसमें हम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मीडिया सेक्टर में जैसे देखा होगा आपने, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जब बात करते हैं तो कब मैच होने हैं, कैसे मैच होने हैं, फोटोग्राफिंग, वीडियोस, कितनी अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग देखते भी हैं। तो उन सब चीजों को भी आप आराम से यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब, इन सब सेक्टर में जाके आप अपने करियर को बहुत इजी वे में सेट कर सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं। और देन करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन का नंबर 4 है हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सेक्टर। स्पोर्ट्स फिटनेस हो गया, जिम ट्रेनर बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एंड देन जिम ट्रेनर, एथलेटिक ट्रेनर। मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, यही है आपके यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 की जो माइंड मैपिंग है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए बेटा। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ध्यान लगना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। पहला क्या है, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या होगा, चेंजिंग ट्रेंड्स अगर आप पढ़ रहे हो
तो इसमें कंटेंट है भी आगे और भी हम पढ़ाएंगे, जिसमें फिट इंडिया है, आपका खेलो इंडिया दिया हुआ है, उसको भी समझा देंगे। तो अभी क्या है, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एम्स क्या होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गया आपका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कितने होते हैं, 5-6 ले सकते हो आप, कोई भी ऐड कर सकते हो, 4-5 को प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, न्यूरोमस्कुलर, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल, इतने सारे दिए हुए हैं, आप कोई भी ऐड कर लेना, आपको बहुत ही इजी होगा। कोई भी कभी भी पूछते हैं तो यू कैन एक्सप्लेन एनी 2, एनी 3, एनी 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, आप बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, तो करियर क्या होता है, करियर कैसे सेट करते हैं। ये नहीं कि करियर में जो भी लेते चले, हमें समझना भी है टीचिंग करियर में क्या क्या हो सकता है। प्राइमरी लेवल पर टीचर टीचिंग कर सकते हैं, मिडिल लेवल पर टीचिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पे बच्चा टीचिंग कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे बेटा टीचिंग कर सकते हैं। एंड फिर करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन का नंबर 2 है कोचिंग करियर। कोचिंग क्या क्या दे सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप आराम से कोचिंग दे सकते हैं। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में कोचिंग बहुत ही क्लियर वे में दे सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, यहाँ पे आप आराम से इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल चीजें होती है, वहां पे आप कोचिंग कर सकते हैं। समझना है चीजों को, आप समझ जाओगे तो आपके लिए इजी, नहीं समझोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हैवी लगेगा। तो ये था अभी का हमारा माइंड मैप। देखिए कितनी क्लियर वे में आपको समझाया गया, आपने हर एक चीज को समझा। मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्पिरिचुअल। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका फिजिकली अच्छा नहीं है तो आप स्पोर्ट्स में बेकार हो जाओगे, खुद ही नहीं खेल पाओगे। देखो आजकल विराट कोहली है, रोहित शर्मा की बात करते हैं, विराट कोहली की स्किल की अगर बात करते हैं, फिटनेस कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी होनी चाहिए फिटनेस की आपको कोई कभी भी टीम से बाहर ना निकाल सके, इतना बेस्ट बनो। मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो माइंड से स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन, टफ सिचुएशन हो, आपका माइंड काम करते रहना चाहिए आपके गेम के लिए। सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सोशली कैसे फिट रहना है, सोशली कैसे समझना है, सोशली कैसे काम करना है, सोशली कैसे रहना है। आप यहाँ से नहीं कि कहीं से खेल के आ रहे हैं, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी बहुत ही ईजी वे में हमें समझना है और काम को करते रहना है। इमोशनल बहुत पावरफुल होना चाहिए। आप कभी भी किसी के कंट्रोल से बाहर नहीं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। न्यूरोमस्कुलर का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन माइंड के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर माइंड के साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दैट टाइम यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, बिकॉज इफ यू आर सेटिंग योर गोल एंड गोइंग टू setting your goal and achieving the goal, that time mindset is a very important। spiritual development भी बहुत important होना चाहिए, आपको believe होना चाहिए अपने ऊपर कि आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से हमें समझना है। टीचिंग करियर, कोचिंग करियर हो गया, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है। फिर है आपके पास मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर को भी हमें बहुत आराम से समझना है। मीडिया सेक्टर में क्या क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है, और स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केटिंग है। ये सब चीजें होती हैं जो कि हमें समझना है, करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अदर कंटेंट की तरफ, जो कि है हमारा फिट इंडिया, खेलो इंडिया। इन सब चीजों को भी समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात किया था, नेक्स्ट कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट है ताराचंद कमेटी स्कूल कॉलेजेस के बेस पे मैचेस कराते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में, जिसके थ्रू बच्चों के बेस्ट टैलेंट को और अच्छे से कराने, इवेंट कराने के बाद ऊपर लाना था, जिसके थ्रू बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सके। देन क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि 1954 को स्टार्ट हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जिन्होंने इसको शुरुआत दी थी। और ये भी एक इसी तरह का कमेटी थी या इसी तरह का पोस्ट था, जिसके थ्रू हम अपने बच्चों के या अपने इंडिया के जो छोटे छोटे नॉर्मल बेस में इवेंट खेलते रहते बच्चे, उनके टैलेंट को ऊपर लाते हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई बोला जाता है, 16 मार्च 1984 को स्टार्ट हुआ था। इसके थ्रू भी बच्चों के टैलेंट को ऊपर लाना होता है। कैसे, बच्चों का मतलब ये है कि जैसे सीनियर लेवल पे जब कोचेस सिलेक्ट होते, सीनियर लेवल पे जब बच्चे मैच खेलते हैं, या सीनियर लेवल पे जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट में, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो इन सबको एक नेशनल कोचिंग दी जाती है, एक सीनियर लेवल पे कोचिंग दी जाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। देन
नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे एनआईएस बोला जाता है, 1961 में ये भी स्टार्ट हुआ था, जिसके थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन के टैलेंट को और ऊपर लाना और अच्छे से उनके टैलेंट को या उनकी स्किल को इम्प्रूव करना, डिसिप्लिन क्या होता है उन सब चीजों के बारे में सिखाना, इसका काम होता है। और यहाँ पे भी नेशनल लेवल के कोचेस सिलेक्ट होते हैं जो कि बच्चों को और अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, जूनियर लेवल के बच्चों को तैयार करने के लिए। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसी तरह से और भी कंटेंट है जो को आप इसी तरह से और भी पार्ट्स हैं 2-3 जो आपको समझना है, देखना है। तो यहाँ से हमको ध्यान से रखना है और हर एक चीज को एक एक बेस पे समझना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि हमारा है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया इज। सो बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, क्या क्या बदलाव हुए हैं स्पोर्ट्स में। सो फर्स्ट है प्लेइंग सरफेस। सरफेस में काफी ज्यादा चेंजेस हो गए। अब देखते होंगे आप टर्फ के फील्ड में या टर्फ के पिच पे प्रॉपर मैचेस कराए जाते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस भी दी जाती है, इसीलिए ताकि बच्चा मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। और जो आर्टिफिशियल ग्रास है इस समय, फुटबॉल है, बस क्या बोलते हैं, हॉकी है, देखा होगा कई जगह। क्रिकेट वाला भी आपने देखा, जो न्यूयॉर्क में मैचेस हुए थे, वहां पे कैसे आर्टिफिशियल ग्रास को यूज किया गया, कैसे पिच तैयार की गई, कितना खर्चा है, ये सारी चीजों को लेके कितना सारा बदलाव है। तो ये प्लेइंग सरफेस में भी आपके चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। वियरेबल गियर्स की बात करते हैं कि पहनने के लिए जो जो चीजें बदलाव हुए, जैसे अब देखते होंगे पहले मैच खेलते समय कोई बात नहीं कर सकता था, अब तो नॉर्मल में माइक्रो देखते होंगे, जैसे आप माइक्रो माइक भी आ गए हैं, यूज किए जाते हैं प्रॉपर, उससे प्लेयर एक दूसरे के साथ बात कर सकते, एक दूसरे का मतलब ये कमेंटेटर हो गया या फील्ड के बाहर कोई भी है, उससे प्रॉपर बात कर सकते हैं। पहले ये सब सीन नहीं होते थे, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, तो अब ये सारी चीजों में बदलाव हो गया है। तो इसी तरह चीजों को आपको समझना है। जैसे आप लिखने को तो बहुत कुछ लिख भी सकते हैं, जानते भी हैं, तो हमें केवल इतना समझना है। चेंजिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो प्लेइंग सरफेस चेंज हुआ है, वियरेबल गियर चेंज हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चेंज हो गए हैं। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो पहले के हेलमेट और आज के हेलमेट में चेंजेस हैं, पहले के क्रिकेट बैट और पहले की हॉकी में, आज की हॉकी में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। तो इसी तरह से हमें समझना है, बहुत ईजी होता बच्चा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कितना चेंज हो गया है। पहले देखोगे स्पाइडर कैमरे, ड्रोन कैमरे, इतना सारे कैमरे कि प्लेयर कुछ कर भी नहीं सकता। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसी चीज का है। तो हमें ध्यान से रखना है और अपनी चीजों को आगे बढ़ते रहना है और समझ के चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्लेइंग सरफेस, सेकंड इज वेरिएबल गियर्स, थर्ड इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब हम वर्क करते हैं, नीचे आते हैं, तो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन में खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया मूवमेंट को समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट भी डालता है, तो ध्यान से समझेंगे। सो बच्चों, जैसा कि हमारा नेक्स्ट कंटेंट है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या क्या बदलाव हुए, देखिए अगर आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग भी आंसर बहुत ही अच्छे से करेक्ट करके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। प्लेइंग सरफेस हो गया पहला, दूसरा वियरेबल गियर्स, नंबर थर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नंबर फोर्थ। तो फर्स्ट प्लेइंग सरफेस देखा होगा, प्लेइंग सरफेस में अब आर्टिफिशियल ग्रास पे मैचेस भी होते हैं। फुटसेल का होता है, वहां पे भी आर्टिफिशियल ग्रास यूज होता है। आजकल देखते होंगे आप जो मैदान है क्रिकेट का, वहां पे भी टर्फ यूज होता है, प्रैक्टिस भी टर्फ के फील्ड ग्राउंड में कराई जाती है, टर्फ की पिचेस बनाई जाती है जिसके थ्रू बच्चा क्रिकेट की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, फिर वही परफॉर्म मैच में कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या बदलाव हुआ, प्लेइंग सरफेस हो गया, क्या क्या चेंजेस है, कैसे कैसे हो गया है। पहले तो आप देखते होंगे जैसे बाउंड्री से तो सीधा जो बाउंड्रीज के लिए रोप लगी रहती थी, पहले रोप नहीं लगती थी, अब रोप भी लगने लगी है। ये सारी चीजों में बदलाव हो चुका है। वियरेबल गियर्स की जब बात करते हैं तो जो पहनते हैं प्लेयर्स, इस समय जो यूज कर रहे हैं प्रॉपर चीजों को, उसमें क्या क्या चेंजेस है, उसमें क्या क्या बदलाव है, तो हमें उसको भी समझना है। जैसे कि आप देखते हो कि मैचेस चल रहे हैं, ड्यूरिंग द मैच कोई भी प्लेयर माइक्रो माइक पकड़ता है या माइक्रो ईयर पकड़ के, ईयरबड पकड़ के यूज करके आराम से अपना बात करता रहता है नॉर्मल वे में, कमेंटेटर से, प्लेयर से, या जो मैच के बाहर बैठते हैं या कमेंट्री करते हैं उनसे इजी वे में बात कर सकते हैं गेम के बारे में, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है लाइक। और देखते होंगे आप यहाँ पे भी अंपायर एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अंपायर थर्ड अंपायर से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं। कैप में जैसे आप देखते कैमरे पहले कहाँ होते थे, पहले माइक में कैमरे नहीं थे, स्टंप में कैमरे नहीं थे, पिचेस पे नहीं होते थे। अब देखिए पिचेस के जो विकेट कीपिंग करते हैं उसके जस्ट नीचे, स्टंप के थोड़ा सा पीछे पूरा का पूरा वहां सेटअप तैयार किया जाता है,
इसी जिसके थ्रू आपको स्टंप से भी कैमरा दिखाई देता है, जब कभी भी क्या बोलते हैं रन आउट हो गया या स्टंपिंग की बात आती है तो वहां से भी व्यू लिया जाता है। यही सब चीजों का बदलाव हुआ है, इसको समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में बदलाव बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे हेलमेट में चेंजेस हैं, सिम पैड हो गया वो बदलाव हो गया है। पहले हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, सिम पैड कैसे होते थे, अब तो यूज करते हैं नॉर्मल वे में। आप शॉक्स के अंदर यूज कर लगा लेंगे, सेट करेंगे, आराम से आप इवेंट में खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। और कौन से मार्कर है, बहुत सारी चीजों को लेके बदलाव, बैट के शेप्स हैं, जैसे देखते होंगे पहले क्रिकेट के बैट, पहले हॉकी कैसी थी, अब क्या क्या बदलाव हो गया। तो ये सारी चीजों में बदलाव, बहुत ही ईजी वे में मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बच्चा जितना इजी वे में समझ जाएंगे उतना ज्यादा लिख लेंगे, और जितना लिख लेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में देखेंगे कि कितनी बदलाव हुए, क्या क्या यूज होता है, थर्ड अंपायर है, मैच रेफरी है, ये सारी चीजों में बदलाव है, कैसे यूज करते हैं। थर्ड अंपायर को देखा होगा आपने, जब कभी भी कोई आउट होता है तो थर्ड अंपायर के पास जाता है तो टाइम लिया जाता है, प्रॉपर क्लियर किया जाता है क्या है या नहीं है, और रन आउट हो गया, स्टंपिंग हो गया, बहुत सारी चीजों में टेक्नोलॉजी जो है उसका भी यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी यूज के बिना कोई भी मैच करा ही नहीं सकते आजकल। अब तो हॉकी और फुटबॉल में भी आप देखते होंगे गोल के अंदर कैमरे लगे होते हैं ताकि प्रॉपर चीजों को दोबारा देख सके, फाउल ना हो पाए या चीटिंग ना कह सके कोई कि और मैच रेफरी है या किसी कंट्री ने चीटिंग की हो, ऐसा कुछ नहीं होता अब। तो फिर उसके बाद नीचे जब नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं, खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कुछ आते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो प्ले फील्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, और प्लेइंग एरिया अच्छा होना चाहिए, और क्या क्या आपको चाहिए, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है, प्लेयर के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उन सारी चीजों को हमको यहाँ पे रखना होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो कैसे आपका डेवलपमेंट होगा वो सारी चीजें यहाँ पे भी शो करेंगे। हिस्ट्री भी बहुत ही बेनिफिट करती है। जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो मे भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा 31 जैन 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। जिस टाइम स्टार्ट किया गया था उस समय पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इस समय पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। स्टार्ट क्यों किया गया था? यंग एज के टैलेंट को निकालना था, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बच्चों को ऊपर लाना है, इसका भी बहुत अच्छा पर्पस था। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे मैचेस खिलाने हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना। जैसे हम कभी देखते थे सिलेक्शन क्या होता था, सिलेक्शन में अगर आपने पढ़ा होगा मे बी शायद, ये अंडर 17 और अंडर 21 की एज पे खिलाया जाता था, जिसमें अगर बच्चा सिलेक्ट होता था तो उसको 5 लाख रुपए एक रिकमेंड किया जाता था कि आप हॉस्टल से, और ये यूथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे जाके, जो कि जिसका मेन हेड कहते हैं वो दिल्ली में है, वहां से शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसको भी बहुत ही इजी वे में समझना है। अगर आप समझ जाएंगे, जैसे डेट हो गया, किसने स्टार्ट किया था, पर्पस क्या था, कि क्या एज क्राइटेरिया था, तो एज क्राइटेरिया 17 एंड 21 था, जिसके थ्रू बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था। सिलेक्ट करने के बाद उनकी अलग ट्रेनिंग दी जाती थी, बच्चे और अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट कर देते। मेन मोटिव हमारा यही था, बहुत इजी वे में इसको समझना भी है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एम्स की, तो एम इसका भी यही टारगेट था कि हमें 21 की एज पे, 17 की एज पे यंग टैलेंट को बाहर निकालना, यंग टैलेंट को बाहर लाके इंडिया में खिलवाना, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। इस तरह से इसका एम्स भी सेट किया गया था। तो बच्चा जिस तरह से आप इजी वे में पढ़ रहे हो, इसी तरह से आप समझो, लिखने की कोशिश करो। और भी अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है पढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल में छोटा एकदम एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप उसको समझ सके। जितना आप समझेंगे उतना ही आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। एक बार समझ जाएंगे तो लिखने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम एंड फिट इंडिया मंत्र, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिट इंडिया को, ये भी जो भी हमारा स्टार्ट हुआ है ये भी यंग एज पे स्टार्ट किया गया था। यंग में क्या क्या कराना है, कैसे फिट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहली बात, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ था 29 अगस्त 2019 में। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब ये स्टार्ट हुआ था आपका तो 31 जनवरी 2018, ये था 29 अगस्त 2019। तो इस डेट को तो आपको पता ही होगा,
2019 कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 29 अगस्त जो है हमारे कंट्री में किस टाइप से सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद 2019 की बात करते हैं। तो 2019 जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ से समझने के लिए। 18 में फिट खेलो इंडिया आया, फिर आ गया फिट इंडिया, बट हमें डेट को याद